एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले किन्नर समाज से, लेकिन जो उसके अंदर जो एक संघर्ष था अपनी खुद की पहचान के लिए, एक अपने खुद के अस्तित्व के लिए कि हम है क्या, तो फिर उसके बाद लेकिन उनको ये नहीं पता था कि विपुल के अंदर वैष्णवी छुपी है। कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए संस्कार जब प्राप्त करे तो मेरा हमेशा रुचि जो है वो पूजा पाठ और ईश्वर में हमेशा रहा। ये बच्चे की शादी किसी लड़की से कर देते हैं, किसी परिवार से आपका जुड़ाव हो जाता है, जिंदगी बर्बाद। तो ये सोचिए कि उसकी भी जिंदगी बर्बाद है। झूठ के साथ नहीं जीना, झूठ का सहारा नहीं, सच्चाई। अब बच्चा स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल में भी बुलिज्म या उसके थोड़ा अलग होने की वजह से उसका मजाक उड़ाना, बच्चे भी बहुत क्रूअल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है टीचर्स का कुछ फेस बदल जाता हो या कुछ टीचर बायस ना भी हो, पर शायद उसका कुछ बोलने का तरीका बदल जाता हो। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस। हर उस किन्नर बच्चे को आपकी लैंगिकता क्या है उसे ना देखते हुए आप हमेशा शिक्षा की ओर देखिए। कि आप टीचर थे और आप डांस करते। वाह, क्या बात है। साल है 2025 और हमारे भारत में आयोजित होता है महाकुंभ मेले का। लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसमें, और एक बहुत स्पेशल वर्ड अखाड़े के बारे में हमने सुना। देखिए, मैं दंगल के अखाड़ों के बारे में बात नहीं कर रही, ये है स्पिरिचुअलिटी के अखाड़े, और इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। जरा अदिति थोड़ा और रोशनी फेंकिए इस पे। मनिका, हमारे यहाँ पर 13 अखाड़े हैं। इनमें से एक स्पेशल अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा, जो कि 2015 में श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने फॉर्म किया था। ये अखाड़ा एक बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें हमारे सनातन धर्म का वो छुपा हुआ पहलू सामने आता है, जिसमें शिव और शक्ति दोनों का एक रूप अर्धनारीश्वर सामने आता है। वाह। आपको मैं बताऊं, पौराणिक काल से भगवान राम ने जब वनवास के लिए वो गए, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है कि वो वनवास के लिए जब गए तो पूरी प्रजा उनको मनाने के लिए गई कि आप वापस आ जाएं। अच्छा। हाथ जोड़े, माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने पिता को वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, तो आप लोग जाएं, आप लोग मेरे राज्य का ध्यान रखें, उसको आगे बढ़ाएं, मैं वनवास काट के आता हूँ। और मैं हाथ जोड़ के सारे स्त्री और पुरुष को बोलता हूँ कि वो वापस जाएं। वो चले गए, सारे स्त्री और पुरुष भी चले गए। वहां जो किन्नर भक्त थे वो रह गए। वो 14 साल तक भगवान राम का इंतजार करते रहे कि वो आएंगे और उनको आदेश देंगे अगला। जब भगवान राम आए, उन्होंने वहां उनको देखा, तो उनको उनके भक्ति भाव से वो इतना विभोर हो गए कि उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके दिए हुए आशीर्वाद से जो भी काम होगा वो सफल ही होगा। बिल्कुल शुभ होगा। हर शुभ काम को करने से पहले आपका आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे किन्नर हमारे संस्कृति में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते थे। ये तो मैंने आपको रामायण की बात बताई। महाभारत का अगर हम जिक्र करते हैं तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। शिखंडी ना होते तो वो इच्छा मृत्यु का वरदान ना पा पाए। खराबी आई ब्रिटिश राज के आने से। उन्होंने पहले तक हिस्ट्री में बहुत ज्यादा किन्नर हमारे यहाँ पे किन्नर बहुत ऊपर माने गए। वो अर्धनारीश्वर का रूप रहे हैं। बिल्कुल। उनके आशीर्वाद से हम आगे चलते रहे। ब्रिटिशर्स ने आके हिजरा बनाया, उन लोगों को पुट डाउन किया, जॉब्स नहीं दी। हमारे अंदर इतने मिथ्स क्रिएट हो गए कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि धार्मिक क्लैरिटी नहीं थी। 2015 में श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने 21 और मेंबर्स के साथ मिलकर इसकी स्थापना करी, इस अखाड़े की। जी। और उसके बाद हम लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि ये कितना खास है, और महाकुंभ में इस अखाड़े का एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान भी होता है। इसीलिए आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है, महामंडलेश्वर डॉक्टर वैष्णवी माँ। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है जय श्री हमारे महाकाल, ओम नमो नारायण। देखिए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आज के पॉडकास्ट में। मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ सनातन धर्म के बारे में। तो पहले हम उस पे जाने से पहले आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे। तो आप बताइए माँ, आपका बचपन कैसा था? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा बचपन, तो एक ऐसा बचपन जिसने कभी स्नेह ना पाया हो, जो अपने अस्तित्व के लिए हमेशा यौवन अवस्था तक आ गया लेकिन उसको अपना अस्तित्व ही नहीं मिला, और जिसने हमेशा संघर्ष करा उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि जो एक नॉर्मल साधारण बच्चे को, बेटा या बेटी को मिलता है।
लेकिन मेरे बचपन में और मेरे समाज के अन्य सभी बच्चों में उस चीज़ का हमेशा अभाव रहा, उस प्रेम का, उस स्नेह का, उस सपोर्ट का, कि जो एक पारिवारिक तरीके से, एक पारंपरिक तरीके से कह लो, एक बच्चे को उसके बचपन में दिया जाता है, उसके संस्कारों के साथ साथ, उसके पालन पोषण के साथ साथ। लेकिन पालन पोषण तो हमारा भी हुआ एक साधारण तरीके से, लेकिन जो उसके अंदर जो एक संघर्ष था अपनी खुद की पहचान के लिए, एक अपने खुद के अस्तित्व के लिए कि हम है क्या, एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क हमेशा मेरे मस्तिष्क में रहा कि आखिर मैं हूँ क्या, व्हाट इज़ माय आइडेंटिटी। और मैं, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको जो एक परिवार की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो कुछ और होती है कि एक बच्चे ने जन्म लिया, अगर एक पुरुष बच्चा जन्म लेता है, एक बेटा जन्म लेता है, तो सभी परिवार के जितने भी पारिवारिक जन होते हैं, माता पिता होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा है, बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगा, गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए और साथ में हमारी भी सेवा करेगा, हम बुज़ुर्ग होने पे हमारी एक बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और बिटिया पैदा होती है तो कहते हैं कि बेटी ने जन्म लिया, वो दूसरे आज पढ़ेगी, बढ़ेगी, कुछ अच्छा करेगी, हमारा नाम करेगी, फिर जब दूसरे परिवार में जाएगी तो उस परिवार को भी अपना समझते हुए, पूरे जो हमने संस्कार दिए उनका पालन करते हुए अपना अस्तित्व वहाँ बनाएगी और वहाँ भी जाके सेवा करेगी। इसी प्रकार, लेकिन जब हमारे जैसा बच्चा पैदा होता है तो परिवार की या समाज की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है, लेकिन उससे नहीं पूछा जाता कि आखिर वो क्या है, मतलब उसकी क्या पहचान है, या उसकी वो क्या करना मतलब चाहता है। क्या करना चाहता है, या वो अपनी पहचान के लिए मतलब उस पे थोप दी जाती हैं चीज़ें। लेकिन ऐसे ही मेरे एक बचपन में रहा, जब मैंने जन्म लिया तो मेरे पारिवारिक जनों को लगा कि एक बेटे ने जन्म लिया है तो शायद वो भी अन्य बेटों की तरह ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, लेकिन ऐसा नहीं। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया, और मुझे खुद नहीं पता था इस चीज़ का कि क्या नाम है, मैं एक जेंडर डिस्फोरिया कोई चीज़ होती है, या मैं मतलब जब मेरी एक्टिविटीज़ जो थी वो हमेशा फेमिनाइन रही। मैंने हमेशा अपनी मम्मी की हमेशा साड़ी को पहनना, मेकअप करना, जैसे आपने रिसेंटली ताली मूवी आई, सुष्मिता सेन जी ने इतना अच्छा किरदार निभाया, तो जब उस मूवी को मैंने देखा, जबकि वो रिलीज़ हो गई, लोगों ने देख लिया, लेकिन मेरे मन में भी आया कि मैं भी देखूं, तो मैं एक बार आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, तो मैं उसको देख रही थी, तो देखते देखते मुझे मतलब मैं अपने जीवन में गई कि ये सच में ये क्या, ये मेरी जीवनी है, ये तो बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ जो उसमें बहुत से जो स्टार्टिंग के जो बचपन के सीन दिखाए गए, जब वो गणेश होता है, तो ऐसे ही जब मैंने जन्म लिया तो मतलब मैं ये सोचती थी कि मेरे को पता नहीं गर्ल्स पसंद है, गर्ल्स के साथ बैठना पसंद है, और डॉल्स के साथ खेलना पसंद है, घर घर खेलना पसंद है, डॉक्टर जो बच्चे खेलते थे, लेकिन मुझे जैसे क्रिकेट खेलना या जो एक मैस्कुलिनिटी से हाँ जो इंटरेस्ट होते हैं, जो रुचि होती है, जो एक पुरुष तत्व के अनुसार हमें जो रुचि होती है, वो कभी मेरे अंदर नहीं रही। तो मैंने कहा कि लेकिन सब मुझे कहते हैं बेटा है, और मेरा नाम भी विपुल पाठक रखा गया। मैं एक ब्राह्मण परिवार में, मेरा सौभाग्य है कि मेरी जो रूट्स है, मेरे जो पेरेंट्स, मेरा मैटरनल हाउस मतलब गोवर्धन है, जहाँ गोवर्धन परिक्रमा लगाई जाती है, और गोकुल के पास दाऊजी बलदेव मथुरा करके हमारा वहाँ पे पैतृक है स्थान, वहाँ हमारा घर, हमारा पूरा परिवार, और ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, पाठक हमारा सरनेम, तो मेरा नाम विपुल पाठक रखा गया। तो फिर उसके बाद, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि विपुल के अंदर वैष्णवी छुपी है, और उस संघर्ष को, उस अस्तित्व को ढूंढने में आज पूरी मतलब कहते हैं कि हमारे 25-27 साल लग गए, कि जब आज हमने उस चीज़ को, उस एक्सेप्टेंस को पाया अपने घर में कि हाँ ये इसने जन्म विपुल कर लिया, जो हमारे लिए एक भ्रांति थी, लेकिन वो ये तो एक वैष्णवी जगदम्बा है कि जो आज अपने पूर्णतः स्वरूप में आज अपने पारिवारिक जनों के सम्मुख या समाज के सम्मुख उपस्थित है। तो मेरा बचपन बहुत ही संघर्ष भर रहा, संघर्षपूर्ण रहा, और
मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से, आप जो आज पॉडकास्ट कर रहे हैं या इस चैनल के माध्यम से, कि हमारे जो बचपन में संघर्ष है वो बहुत है, उसको वो ही बता सकता है कि जिसने उस जीवन को जिया हो। वो कटाक्ष, वो क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसाइज लोगों का हर कदम कदम पे करना, डिसअपॉइंटमेंट में और हमेशा डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो हम जैसे ही बच्चे बता सकते हैं आपको, हमारा समाज ही बता सकता है। तो बहुत ही फिर भी एक सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ, और अपने लक्ष्य को हमेशा अचीव करने के, अपने गोल को अचीव करने की एक वीरता के साथ कह लो, एक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष कह लो, और हमने बहुत करा है, उसको मैं क्या ही शब्दों में बयान मैं करूं। एक बात पूछना चाह रही थी कि जब आपने रियलाइज किया कि विपुल में वैष्णवी है, तो माँ बाप के सामने ये बात कहना, या आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपको तो पता लग गया, आप समझ गए, लेकिन यही बात कहना कि सामने वाले को कब समझ हाँ, आया? तो उनका क्या रिएक्शन था, या आपके अंदर क्या कश्मकश थी कि कैसे कहूँ? मैंने बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार बताया, अपने परिवार में भी सबसे, हम जैसे बच्चों को कहते हैं कि आपके जीवन में अगर बिना किसी लालच के एक निस्वार्थ प्रेम करने वाली होती है, वो होती है हमारे सभी रिश्तों में माँ। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है कि जो कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। क्योंकि माता जब, अगर मान लो किसी माँ के 12-12 बच्चे भी हैं जिन्होंने जन्म दिया, लेकिन माँ के लिए सभी बच्चे समान होते, वही स्नेह, वही केयरिंग, हर चीज़ समान होती है। तो मैंने अपनी माँ को हमेशा समझाया, मेरी माँ ने हमेशा मुझे प्रेम करा, प्यार करा, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सोचा शायद कोई बीमारी है, शायद मेरा बच्चा सुधर जाए। हाँ, ये हमारे यहाँ पर, तो हाँ, ये फिर और ट्राई शायद ये मेरा फर्स्ट ही ये पॉडकास्ट है जहाँ मैं इतनी खुल के और इतनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज अभी तक तो मैंने जितने भी पॉडकास्ट करे हैं तो एक अपनी जीवन को एक नॉर्मल क्वेश्चंस रहे, उन्हीं का ही जवाब दिया, पर आज आपने पूछा तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहती हूँ जीवन को हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहिए, क्योंकि जब आप गलत नहीं होते, कहते हैं सांच को आँच नहीं होती। तो जो जीवन है, जो सच्चाई है, उसको हमेशा समाज के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। तो मैंने बताने की बहुत कोशिश करी, लेकिन हमेशा उनका यही रहा कि शायद कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके थ्रू डॉक्टर के पास, हाँ, डॉक्टर्स के पास लेकर, मतलब काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया गया, मतलब मेरी इस चीज़ को लेकर कि ये क्या बीमारी है, क्यों ऐसा है, क्या ये ऐसा सही रहेगा। पिताजी ने हमेशा ये चीज़ कही कि ऐसा कुछ नहीं है, अब ठीक हो जाओगे, ध्यान थोड़ा अपना हटाओ, थोड़ा उन एक्टिविटीज़ पे लगाओ, थोड़ा सा जो मस्कुलाइन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि लड़कों के साथ रहो, घूमो फिरो, उनको फ्रेंड्स बनाओ, तो शायद चीज़ें, माइंड जो है मैंडेटरी डाइवर्ट हो, चेंज हो, तो शायद इनके अंदर भी वही इंटरेस्ट हो जो मेरे बाकी 2 भाई हैं उनके तरह हो। लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं। लेकिन एक चीज़ है, इसको माँ भगवती की अनुकंपा कह लो, मेरे घर के माता पिता का आशीर्वाद कह लो, और उनका मतलब एक मेरा सौभाग्य कह लो कि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए संस्कार जब प्राप्त करे, तो मेरा हमेशा रुचि जो है वो पूजा पाठ और ईश्वर में हमेशा रहा। तो माँ, जब आप इतना सक्सेसफुल हुए, आज आप जिस मकाम पे हैं, लड़का और लड़की का भेदभाव तो कभी भी नहीं था, लेकिन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी उनकी आंखों में, वो आपने कब देखी? जब मैंने, देखिए ये सच्चाई है हमारे समाज में, एक लोगों का ना मानसिकता में ये चीज़ है कि अगर हम वैश्य हैं, अगर हम बनिया समाज से है, तो हमारे बच्चे भी बिजनेस अच्छा करें, पैसों को जोड़ें। ब्राह्मणों का कोई बच्चा है तो ब्राह्मण चाहेंगे कि उसकी रुचि पूजा पाठ अध्यात्म में हो। तो इसी प्रकार जब मुझे धर्म की गद्दी मिली, मैंने धार्मिक कार्य करे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब जाकर मेरे परिवार को लगा कि चलिए, इसकी चाहे कैसी भी लैंगिकता है, लेकिन कम से कम धर्म के मार्ग पे तो है। तो वो एक्सेप्टेंस जब मुझे मिला घर में, कि जब उन्होंने मेरी समाज सेवा को देखा,
जब उन्होंने मेरे फॉलोवर्स फैंस ने इन चीज़ को बताया, यहाँ तक कि जब मुझे धर्म की गद्दी मिली मेरी गुरु माँ के आशीर्वाद से। मेरी गुरु माँ है स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी महाराज, प्रयागराज की महामंडलेश्वर, और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, उनको मैं दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी और साक्षात नमन करूँगी कि जिन्होंने मुझे ये गद्दी, मुझे इस लायक समझा कि मुझे महामंडलेश्वर से के पद से नियुक्त किया गया। तो तब मेरे परिवार में जब देखा कि जब मेरा आगमन होता है मेरे परिवार में, और जब मेरे साथ के मोहल्ले जिन्होंने मेरा जीवन देखा, बचपन देखा, और वो मुझसे मिलने आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और वो ये कहते हैं मेरे भाइयों को कि महाराज जी मतलब माता जी कब आएंगी, और उन्होंने इस चीज़ को बिना किसी क्वेश्चन मार्क के इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और आके आशीर्वाद लेना शुरू करा। जब मेरे से मिलने के लिए आए तब मेरे घर वालों को लगा कि मतलब हम वो चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन क्या नाम है, देखो आज वो मुकाम हासिल किया कि देखो जो लोग, हमें जिस समाज का ही एक डर होता है, जो ताने मिलते हैं, एक वो समाज ही अपने एक किन्नर बच्चे को अपने परिवार से अलग करने का, चाहे वो स्वयं अपने गृह का त्याग करे, चाहे पारिवारिक जनों द्वारा उसका त्याग किया जाए, पर उसका सर्वप्रथम और मुख्य कारण समाज ही होता है। क्योंकि समाज की वो अवहेलना, समाज के वो कटाक्ष भरे वो शब्द वो परिवार नहीं सहन कर पाता है। तो आज उस समाज ने ही जब मुझे पूर्णतः स्वीकार करते हुए, और जबकि मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए जब वो घरों में मेरे घर में आए, तो तब उनको ये लगा कि शायद कुछ भी है, पर इस बच्चे ने कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते हुए हमारा नाम ही, मतलब हमारा कर्म हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। आप फील कैसे हुआ आज आप एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ सारे लोग आपके आशीर्वाद लेने आते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन क्या वो बच्चा जो अंदर था, जिसको मिसअंडरस्टूड किया गया था, जो डिसअपॉइंटेड हुआ था, हर्ट हुआ था, क्या उसने सबको फॉरगिव कर दिया है? क्या माफ़ी फॉरगिव, देखो हमारे सत्य सनातन धर्म में आज अगर हमने धर्म की गद्दी अगर ग्रहण करी है, तो उसका मुख्य सबसे बड़ी विशेषता कह लो या गुण कह लो होना चाहिए, वो है क्षमा भावना। क्योंकि यदि आप किसी को जब क्षमा करते हैं, तभी आपके अंदर वो सहनशीलता आती है, तभी आप अपने जीवन को, अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा को तभी आप शुद्ध कर पाते हो जब आपके अंदर ये भावना रहेगी क्षमा करने की। अगर आपके अंदर कहते हैं कि किसी से बदला लेने की या किसी से क्रोध भरी दृष्टि से कि नहीं अब क्रोध आ गया, इसने ऐसे बोला, इसको तो मैं ऐसे करके ही दिखाऊंगा, तो वो चीज़ नहीं रहती। आप दुनिया के सामने, अगर मैं आज आपके सामने वैष्णवी वहाँ बैठी हूँ और चैनल के सामने इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ, और अगर मैं बाहर जाके अगर दूसरे को इस तरीके की अगर एक्टिविटीज करती हूँ, तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं ना, सत्यता जो आप आंतरिक रूप से है वही बाहरी रूप से भी होना चाहिए। लेकिन समाज के साथ, समाज के दौरान होते हुए ये नहीं कि क्षमा भावना है तो ये नहीं कि कोई हमें आ रहा है तो हमें बिना किसी कारण के अगर वो आके हमें कुछ कटाक्ष भरी नज़रों से देखते हुए देख रहा है, तो ये भी हमारा सबसे बड़ा, हमारे धर्म का कह लो या एक व्यक्ति का स्वयं अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी डिफेंस होना बहुत ज़रूरी है। कि आप खुद कह सकते हैं कि आप कैसे हमारे ऊपर कह सकते हैं ये चीज़, अगर हम गलत नहीं है तो गलत सहन करना भी सबसे बड़ी कहते हैं, वो भी एक पाप के समान है। गलत करना भी पाप है और गलत सहना भी पाप है। उससे ज्यादा बड़ा पाप कि आप ये नहीं कि अगर कोई आपको आके दंडित कर रहा है तो आप चुपचाप बैठ के देख रहे हो कि ठीक है आपने मुझे इस गाल पे अगर प्रहार करा तो इस पे भी मेरे को कर दो, तो ऐसा नहीं है। जीवन को जीने के लिए कहते हैं एक सर्प होता है, वो सर्प अपनी ना कहते हैं कि फन को फैला के बैठता है, चाहे वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को ना डसे, लेकिन अगर वो बैठा है ना तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार, 10 बार सोचेगा काट ना ले, और वो बैठा हुआ है, उसे मार रहे हैं बार बार मार रहे हैं, तो उसको इंसान और करते हैं उस चीज़ को, कहते हैं कि उनका उसके अंदर डर नहीं रहता। तो अपना एक भय बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और भय भी सकारात्मक तरीके से भी बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ अहिंसा का ही
उसको सहारा लें, आप हिंसा के साथ रह के भी अपने एक सच्चाई के साथ भी आप डर भय पैदा कर सकते हैं कि नहीं वो इंसान तो ऐसा नहीं है, हम उसको ऐसा गलत नहीं कह सकते। आपने समाज की बात करी कि हम समाज से ही डरते हैं और समाज ही हमारे काम को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं एक स्टडी भी पढ़ रही थी, तो LGBT कम्युनिटी जो हमारी है, उसमें वो स्टडी के हिसाब से क्लोजेट जो कहते हैं कि दे आर क्लोजेटेड, एंड आजकल कह रहे हैं क्लोजेट बड़ा हो गया है, यानी कि बच्चे सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, आके अपने माँ बाप को बता देते हैं। आजकल माँ बाप पढ़े लिखे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन बच्चों को कि हाँ चलो ठीक है, तुम अलग हो लेकिन हमारे बच्चे हो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन उनके पार्टनर्स की जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो अभी भी समाज में जाकर नहीं बोलते कि हाँ भाई ये बच्चा मेरा इस पार्टनर के साथ रहता है, लाइक छुपाना चाहते। तो क्लोजेट बड़ा हो गया। अपने घर में उसका पार्टनर एक्सेप्टेड है, उसके घर की पूजा में भी आएगा, उसके घर में भी आएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही प्यार मिलेगा। अगर उनसे कुछ क्वेश्चन कर दिया जाता है कि ये कौन है, तो इसका दोस्त है, फ्रेंड्स है, अरे फ्रेंड्स है, साथ में पढ़ते हैं। आज भी हमारी सोसाइटी में वो तकलीफ जो उस बच्चे को उस समय होती है, और उसको क्षमा करना, क्षमा एक बहुत बड़ा भाव है, लेकिन क्षमा एक प्रोसेस है। एकदम क्षमा, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, ऐसे नहीं होता कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो वो प्रोसेस, उस बड़े क्लोजेट को आप क्या मैसेज दोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि LGBTQIA+ कम्युनिटी जो है बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, उसमें अलग अलग तरीके की जिसमें कैटेगरीज डिवाइडेड की गई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो उसको सर्वप्रथम अपने आप को डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर हैं, आप समाज का अंग है, तो आप अगर डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको सर्वप्रथम शिक्षित होना और अपने आप में स्वयं निर्भर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक अचीव कर लेते हैं ना अपनी लाइफ के किसी गोल को, जब आप सक्षम हो जाते हैं समाज में, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, और तब आप अपने परिवार को या किसी को जब ये चीज़ बताते हैं कि यस आई एम गे, आई एम लेस्बियन, आई एम बायसेक्सुअल, तो तब एक बार को समाज को लगता है या परिवार को लगता है कि हाँ चलो ये है, उसको समझाने में थोड़ा इजी हो जाता है, एक्सेप्टेंस आसान हो जाता है। एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा उनको इजी हो जाता है। क्योंकि अगर आप जब कुछ करते नहीं, आप दूसरे पे डिपेंड है, तो परिवार को भी चिंता होती है। देखिए, माता पिता ये नहीं कि रूडली अपने एक जिसने 9 महीने कोख में रखा हो किसी बच्चे को, वो माँ ऐसे नहीं अपने बच्चे को फेंक सकती, ना रिजेक्ट कर सकती। तो वो हमेशा उसको रहती है परवाह, दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक प्यार लगा दिया। तो उनका कहना यही था हमेशा कि बेटा बुजुर्ग हो जाओगे, जब उस अवस्था में आ जाओगे कि कौन संभाले, एक किसी को किसी की नीड होती है, तो तब तुम्हारा क्या होगा। तो वो एक केयरिंग थी, वो एक परवाह थी। तो उन्होंने हमेशा यही चीज़ कहा कि कोई नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है, जीवन हमेशा अकेले जीना पड़ता है। जब आप खुश होते हो, जब आप सक्षम होते हो, तो आपके पास समाज दुनिया रहती है, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तब आप अकेले ही होते हो। तो ये उनका अनुभव रहा। वो इतनी शिक्षित नहीं थी, लेकिन अनुभव तो था। उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, परिवार को समेटा, हर चीज़ करी। तो एक माता पिता को एक अनुभव होता है जो बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन एक समय आने पे ना उनकी हमेशा उन चीज़ों की, उन बातों की याद आती है कि जब हम उस चीज़ को सरवाइव करते हैं कि हाँ उन्होंने जो कहा सही था। तो उस चीज़ को कहते हैं कि एक पेरेंट्स को भी, माता पिता को अपने बच्चे का बहुत परवाह होती है कि बच्चा अगर ऐसा है भी तो इसका कौन साथ देगा, इसको लोग इसका मिसयूज़ ना कर रहे हैं, बिल्कुल ये अपने जीवन का यापन कैसे करेगा। तो वो चीज़ होती है। और साथ भी साथ उस चीज़ को समझते हुए ही वो सोचते हैं कि क्या होगा। लेकिन जब आप एक सक्षम हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तब आप अपने परिवार को बताते हैं ये सब बातें, तो वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे सक्षम भी हो चुके हैं, आज वो मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, पढ़ते हैं, तो उनका जीवन है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप यदि किसी
गे बच्चे की शादी किसी लड़की से कर देते हैं, किसी बिल्कुल। परिवार से आपका कितनी जुड़ाव हो जिंदगी- जाता कितनी है, जिंदगी बर्बाद तो ये करेंगे। सोचिए कि उसकी भी जिंदगी बर्बाद है और सामने वाली लड़की की भी, और उसके साथ में पूरा आपका परिवार भी और लड़की का परिवार भी, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए कि एक बार शादी करना और शादी करने के बाद वही महिला, वही लेडी, वही लड़की अगर खड़े होके कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ये वो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे को पति स्वरूप में वो पुरुष मिले, तो वो पुरुषार्थ इसके अंदर नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट, रुचि ही नहीं है मेरे अंदर, तो कितनी उस चीज की देखिए समाज पूरा में धोखा हुआ कितनी ना, बदनामी है ना, आपके सम्मान को भी ठेस पहुंचेगा और फिर आपका धन भी बर्बाद होगा, क्योंकि जब डाइवोर्स वगैरह होता है तो जो उन्होंने खर्चा किया है तो वो भी बताते हैं हमारा इतना पैसा लगा, हमें पैसा भी दो, और फिर क्या नाम है, एक उस Embarrassment से बेइज्जती, उस बचने। एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलोगे बाद में जब वो कोर्ट में खड़े होकर अपना हक मांगेगी। तो मैंने यही कहा कि उस चीज़ को समझते हुए आपको अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसका जो भी पार्टनर है, एक अच्छा पार्टनर, लॉयल पार्टनर, उसको एक Accept सपोर्ट करना चाहिए। देते हुए, उसको एनकरेज करते हुए बताना चाहिए कि जो आपके साथ आप मतलब जो आपका दोनों की जो सेम जैसे एक पार्टनर में होना चाहिए, लाइक्स डिसलाइक्स मैच होनी चाहिए, जो आपका कंपैटिबल होना चाहिए। सपोर्टिव हो, आपको हमेशा कोऑपरेटिव हो आपके लिए, तो वो आपका जीवन साथी हो। और इसको देखिए समाज को ये कहने से कि जो लोग छुपाते हैं कि नहीं फ्रेंड्स हैं, ये है वो, आज आप छुपा लोगे, 2 दिन छुपा लोगे, 1 साल 2 साल छुपा लोगे, लेकिन सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। जिंदगी भर जब साथ रहेंगे तो फिर पता लग ही जाएगा। और मेरा मानना ये है, जैसे मैंने हमेशा जीवन में ये एक हर चीज़ को लेके ये निर्णय लिया अपने आप में ही कि झूठ के साथ नहीं जीना, झूठ का सहारा नहीं, सच्चाई आज नहीं तो कल वो समाज या परिवार के सामने आ ही जानी है, तो आप उसी चीज़ को समझते हुए वो करिए। और रही समाज, जिसको हम समाज कहते हैं, जो ये इतने सारे लोग हैं इसके अंदर, आप ये बताइए सेटिस्फाई कभी समाज हुआ है? आज भी मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो आज भी लोग मेरे अंदर बहुत सी कमियां निकालने वाले हैं, और बहुत से मेरे फॉलोवर्स, फैंस, श्रद्धालुगण, भक्तगण या मेरे फ्रेंड सर्कल जो मुझे बहुत चाहते भी हैं, जिनको मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जो मुझे प्रेम स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, और बहुत से अभी भी हैं। और अभी भी का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी हो, आपको आजकल के समय में टू बी प्रैक्टिकली आई एम सेइंग कि आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, आप ही के लोग आपकी टांग खींचने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। आजकल के रिश्तेदार सबसे पहले आपके शत्रु बन के घूम रहे हैं। आजकल दुनिया में मनुष्य के दुख से मनुष्य दुखी नहीं है, लेकिन सामने वाले के खुशी सुख से है कि ये सुखी क्यों है, इसके चेहरे पे मुस्कान क्यों है, इसको कैसे हटाया जाए। तो वही क्रिटिसाइज करना, डिस्क्रिमिनेट करना, उनका वो लक्ष्य रहता है कि बस इसकी कैसे भी इसको भंग करो। कहते हैं ना कि कोई तपस्या में हो, कोई उसमें हो, तो लोग सोचते हैं कि उसको भंग किया जाए। तो ऐसे ही अगर हम अच्छे रास्ते में जाते हैं, एक उस मार्ग पे चलते हैं जहाँ सक्सेस हो, तो उस सक्सेस के बीच में आपको ना आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं ऐसे कमेंट्स करने के लिए। बिल्कुल। आप माँ, जो इतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी है, जो इतनी शक्ति है, इतनी लीडरशिप स्किल्स है, उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन कितने किन्नर हैं हमारे समाज में जिनको एजुकेशन, जो हमारे एक बेसिक हर बच्चे का राइट है, वो भी नहीं मिलता। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनके घर में किन्नर पैदा होते हैं, रादर देन उनको आप रोएं और उन्हें क्रिटिसाइज़ करें, उनको एजुकेटेड करें, इस बारे में आप अगर जनता को कुछ देखिए, आपने बहुत अच्छा मनिका जी ये प्रश्न किया, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए शिक्षा हमारे, कहते हैं ना कि हमारी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा अंग होता है शिक्षा, एडुकेशन। आज मैं अगर शिक्षित हूँ तो मैं किसी का भी सामने प्रस्तुत हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। आई कैन
give you any kind of answer because I am educated, I have knowledge about that. कि मैं LGBT community के बारे में जानती हूँ, समाज में क्या हो रहा है जानती हूँ, मैं धर्म के क्षेत्र में हूँ तो धर्म में क्या है मैं जानती हूँ, तो मैं एक कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। और वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपको शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपके पास शिक्षा होती है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंटली ऑटोमेटिकली आ जाता है। You will be very confident कि yes, I have knowledge about any kind of things, different kind of things। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और जिनके ऐसे बच्चों, हमारे जैसे बच्चे किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार को उनको शिक्षा के साथ उनका कभी भी एक गैप ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा उनको कनेक्ट रखे, उनको शिक्षित करें। और देखिए ये मेरा 100% ये मेरा मैं कहूँगी दावा है कि एक बेटा या बेटी आपसे मुंह मोड़ सकता है लेकिन कोई भी किन्नर बच्चा आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। उसको वो प्यार, वो सम्मान की जो हमेशा कमी रही है, कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ नहीं मिलती उसको उसकी कद्र होती है, कि उसकी वैल्यू वही बता सकता है कि क्या होती है। एक मजदूर से पूछो कि जो हमेशा अभी कोई काम कर रहा है, कोई घर बन रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको गर्मी लग रही है, उसको एक पेड़ दिख जाता है ना, जो पेड़ की छाया है ना, उसको अनुभव करना या उसकी क्या वैल्यू है उस शैडो की, वो बताएगा आपको। ना कि हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं एसी के अंदर और हम उतर के अगर पेड़ के नीचे खड़े होंगे हमें पता ही नहीं चलेगा, हम तो कहेंगे इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट। तो जिसको जो चीज नहीं मिलती है, जब उसको वो चीज मिलती है ना तो वो उसकी कद्र करता है। माँ, स्कूल से ही रिलेटेड, अब बच्चा स्कूल चला गया लेकिन स्कूल में भी बुलिज्म या उसके थोड़ा अलग होने की वजह से उसका मजाक उड़ाना, बच्चे भी बहुत क्रूअल हो सकते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ कटाक्ष करने में बच्चे बहुत क्रूअल हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है टीचर्स का कुछ फेस बदल जाता हो या कुछ टीचर बायस ना भी हो पर शायद उसका कुछ बोलने का तरीका बदल जाता हो, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस वो बच्चा झेल सकता है। तो उस बच्चे को आप एक डायरेक्ट मैसेज दीजिए कि वो कैसे उसको फेस करे, उसको अपने आप को डिफेंड करे, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करे और फिर आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं कहूँगी हर उस किन्नर बच्चे को, हर उस मेरे समाज, इस समाज के हर बच्चे को मैं यही कहूँगी कि आपकी लैंगिकता क्या है उसे ना देखते हुए आप हमेशा शिक्षा की ओर देखिए। मेरी लैंगिकता जो भी थी, लेकिन मैंने हमेशा शिक्षा का कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने यही सोचा कि एक कह लो कि परमात्मा की कृपा कह लो कि मेरे अंदर हमेशा ये चीज़ रही कि आगे आने वाले टाइम पे मेरे पास फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ या ना हूँ, मेरी कोई भी चीज़ें हों, लोग ले ले, छीन ले, चुरा ले, लूट ले, लेकिन एक शिक्षा और मेरा ज्ञान है जिसको मैं जब बांटूंगी तो वो ऑटोमेटिकली मुझे और मिलेगा। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है, आप जितना उसको डिस्ट्रीब्यूट करो वो हमेशा आपके पास, नेचर आपको हमेशा वो अलग ही तरीके से आपको और उससे परिपूर्ण करेगी, उसको और भरपूर करेगी। तो आप शिक्षित हो, आप अपने मार्ग को लो, अपने स्ट्रगल को करो, लेकिन हमेशा शिक्षित रहिए। आप शिक्षा को एक सही समय पे, समय के अनुसार ग्रहण करते रहिए, ताकि शिक्षा से आपको खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके मार्ग को हमेशा एक सुलभ और सफल बनाएगी। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर स्कूल में, चाहे आइदर वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, पर एक जेंडर स्टडीज़ या कह लो जेंडर अवेयरनेस बहुत होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप स्कूल्स के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे, और अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर भी आप किसी महिला या पुरुष को ना लीजिए, आप हम जैसे शिक्षित किन्नरों को लीजिए, ताकि हम स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स रख सके और हम उन बच्चों को एडुकेट कर सके या उन बच्चों को एक्सप्लेन कर सके, डिस्क्राइब कर सके व्हाट इज किन्नर कम्युनिटी, एंड यू शुड हैव टू एक्सेप्ट, they are a very important part of the society. You should give them love and affection also. We are also a part of this community. जैसे आपके माता पिता है वैसे हमने भी जन्म लिया,
तो कुछ चीज़ों की वजह से आपके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है या आपके अंदर वो भेदभाव रहता है या आप उसको ट्रोलिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं बच्चे को या उसको बार बार कमेंट करना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वी आर वेरी सेंसिटिव इन नेचर, वी हैव वेरी सेंसिटिव हार्ट। तो हमें ना वो छोटी छोटी चीज़ें हमेशा लग जाती है, तो वो केयरफुली केयर करना और साथ में, क्योंकि तभी ज़्यादातर बच्चे जो है शिक्षा का त्याग कर देते हैं, वो नहीं पढ़ाई पूरी कर पाते। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, डॉक्यूमेंटेशंस में थियोरेटिकली होने से अच्छा है यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन सोसाइटी। आपको प्रैक्टिकली वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिसमें कंफर्टेबल फील करते हुए बच्चे एजुकेशन को गेन करें और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें, जो कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है। आज अगर कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं, अब जैसे कि जब जो हमारा पारंपरिक व्यवसाय है, जो हम लोग जब बधाई लेने के लिए जाते हैं घरों में, किसी नवविवाहित जोड़े को हम आशीर्वाद देते हैं या कोई नवजात शिशु हो जन्म लिया उसको आशीर्वाद देने जाते हैं, तो तब हमसे कई लोग बहुत से कहते हैं, अरे आप लोग ये काम बंद करिए, आपको तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जॉब्स निकल गई, ये निकल गई, वो निकल गई। तो जॉब्स तो निकल गई पर वो पेपर ऑन पेपर है, लेकिन जब कोई जॉब करने जाता है ना, मतलब आई वाज टीचर इन केवीएस विद्यालय ऑल्सो, केंद्रीय विद्यालय, आई हैव 4 years एक्सपीरियंस, और मैंने वहाँ पे एज ए डांस टीचर मैंने वहाँ पे 4 साल पढ़ाया है बच्चों को। तो चलिए, इतना कुछ सीखने को मिला, तो अब रैपिड फायर की तरफ मुड़ते हैं। तो अदिति, पहला क्वेश्चन पूछिए आप। इमोशन और इंटेलेक्ट, व्हाट कम्स फर्स्ट? इमोशंस। अच्छा, क्षमा या न्याय? न्याय। कैन स्पिरिचुअल लीडर्स एक्सपीरियंस बर्नआउट? क्या मानसिक थकान आप लोगों को भी होती है? डेफिनेटली, बट उनकी प्रयास और वो उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं जो हील अप करना, रिलीफ मिलना उनको वो स्वाभाविक है। मानसिक तनाव होता है लेकिन वो उसको खुद ही हील कर लेते हैं। अरे वाह। गिल्ट ज़्यादा खतरनाक होता है या क्रोध? गिल्ट। एकांत या सत्संग? हाँ, दोनों के बीच में कनेक्शन है। जब आप धर्म गुरुओं द्वारा या आध्यात्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा जब आप ये सुविचार ग्रहण करते हैं, तो वो आपको यही मार्ग दिखाते हैं और आपका जो लक्ष्य होता है वो एकांत प्राप्त होना और शांति प्राप्त होना ही है। क्या प्रेयर जो हम अब भगवान से कनेक्शन बनाते हैं, क्या वो भी एक थेरेपी की तरीके से काम करता है? क्या वो थेरेप्यूटिक होता है? क्या आपके सारे गम को वो कम करता है? डेफिनेटली प्रेयर इज़ थेरेपी। जब हम प्रे करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, तो वो एक थेरेपी की तरह ही काम करती है। What's the first emotion you feel when somebody disagrees with you? जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जैसे मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे गुस्सा आता है। मेरे अंदर क्या चुप हो जाते हैं, मेरे को बात नहीं मानता है। मैं क्षमा करती हूँ, क्षमा कोई कर देते नहीं, हो? क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल ये मुझे मिलेगा या मेरे पास स्वयं आके कहेगा आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। एक वर्ड जो आने वाले किन्नर समाज को आप कहना चाहेंगे, फ्यूचर के किन्नर समाज को, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले टाइम पे, 20-30 साल आगे के टाइम? आने वाले अपने समाज के हर बच्चे को यही दूंगी, पहला कि आप एडुकेटेड होइए, और दूसरा आप अपने जीवन में एक्सपेक्टेशन कम करिए, खासकर अपने किसी पार्टनर या किसी सपोर्टिव मेंबर को लेके। आप हमेशा ये सोचिए कि मुझे जो करना है अकेले करना है। अगर इस भावना को लेके आप अपने जीवन का यापन करेंगे तो आपको उन सभी कठिनाइयों का सामना करने में बहुत रिलीफ मिलेगा जो दूसरों द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। वेरी गुड। क्या हीलिंग में साइलेंस होना जरूरी है? डज हीलिंग ऑलवेज रिक्वायर साइलेंस? या इट्स डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, कि हम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही शांत रहो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने के बाद भी आपको उन सॉल्यूशंस मिलते हैं या वो आंसर मिलते हैं कि जिसकी आपको ज़रूरत होती है। आप जैसे बहुत बढ़िया राउंड रहा है। अब आप ये बताइए मैम, जैसे ममता कुलकर्णी जी का नाम आया अखाड़े के साथ, बहुत बड़ी फेमस एक्टर रही हैं वो 90s अर्ली 2000 की, लेकिन उनका थोड़ा कंट्रोवर्शियल पास्ट भी रहा है कि उनका नाम काफ़ी ड्रग लॉर्ड के साथ जुड़ा है। उनका नाम एकदम से पहला झटका लगा आम लोगों को कि वो स्पिरिचुअल हो गई हैं। सेकंड,
किन्नर समाज ने एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उनको अपनाया है और उनको एक लीडर का पोस्ट दिया है। तो उस बारे में आप क्या सोचती हैं? आपके क्या देखिए, पॉइंट इस ऑफ व्यू? समाज के अंदर सर्वप्रथम लोग जब एक मैंडेटरी बना लेते किसी को जज करने की, जो उनकी दृष्टि होती है ना कि नहीं ये ऐसे हैं, तो जब वो एक उस चीज़ को हट के कोई कार्य करता है तो लोगों को सबसे बड़ा शौक लगता है, जैसे आपने बोला। तो ममता कुलकर्णी जी, वो शी इज़ वेरी गुड, शी वॉज एक्चुअली, अब तो वो नहीं करती, मतलब एक्ट्रेस हमेशा एक सुपरस्टार रही हैं, तो लोगों ने उनको उसी दृष्टि से देखा। लेकिन जब वो आध्यात्म और धार्मिक क्षेत्र में जब उन्होंने कदम रखा तो लोगों के अंदर एक अलग सी वो एक शॉकनेस हुई कि ये क्या है और क्यों है, बहुत से सवाल आए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं दोनों तरीके से कहूँगी। सर्वप्रथम ये एक मनुष्य की अपनी रुचि है कि वो किस क्षेत्र में जाए, और दूसरा हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है कि धर्मनिरपेक्षता का अधिकार हमें प्राप्त है। हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके अनुशासित तरीके से उसके नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ममता कुलकर्णी जी, जो भी उनका अतीत रहा, अतीत हर किसी का रहता है, अतीत हमारा भी है, आपका भी है, जो भी देख रहा है उसका अतीत है। अतीत को ना देखते हुए कि इंसान अपने जीवन में क्या सुधार ला रहा है उसको देखिए। आज उन्होंने धर्म के क्षेत्र को अपनाया, अपनाने के बाद इतनी कंट्रोवर्सी रही और कितने लोगों ने क्या क्या चीज़ें कही, तो उस इमोशंस के साथ इंटलेक्ट होते हुए या उसको डिप्रेस होते हुए उन्होंने एक लाइव वीडियो अपलोड करी जिसमें बोला कि मैं निष्कासित करती हूँ अपने पद को, जी, एक ही दिन महामंडलेश्वर बाद जी को। शायद। हाँ, तो लोगों ने सोचा हटा दिया या हट गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द रियलिटी इज नाउ शी इज महामंडलेश्वर ऑफ किन्नर अखाड़ा, इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा। नाउ हर नेम इज स्वामी यमाई ममता नंदगिरी जी, महामंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा। अरे वाह। तो आज वो हैं, जो लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि वो नहीं है, तो आज भी हैं। और हमारी आचार्य महामंडलेश्वर और जितने भी अन्य जूना अखाड़े के और भी महामंडलेश्वर्स ने, जगत गुरु जी और सब ने मिलके जो है वहाँ पे उपस्थित होके उनको इस पद से नियुक्त किया। एक मैडम, आपकी इतनी अच्छी आवाज़ और आपने मुझे बड़ी ऐसी चीज़ बता दी है कि आप टीचर थे और आप डांस करते हैं, और आपका जो बिल्कुल ये गेटअप है और जो आपका लुक है, आपकी पर्सनालिटी है, तो लगता है कि आप एक इंडियन डांस ज़रूर करते होंगे। यस, डेफिनेटली। तो क्या आप क्लासिकल डांस, एक थोड़ा सा हमें डांस कोई कैसे करूं मैं? मुद्रा, आप सिर्फ बैठे बैठे जो आप मुद्रा कर सकती हैं। वाह, क्या बात है। देखिए अब हमने ये बात बिल्कुल पकड़ ली जैसे आपने कही। पर ये बहुत नेचुरल नहीं है। एक शिव का भाव अगर हम बात करते हैं, नटराज की बात करते हैं, तो वो नृत्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाँ, है। वो संस्कृति हमें वहीं से आती है। बिल्कुल। तो अगर आप शिव को मानते हैं तो वो शिव का संस्कार है नृत्य, बिल्कुल, तो वो तो आना ही है ना। उन्हें तो कहते ही है ना, उन्हें तो नटराज ही, वो तो नटराज। आज भी हमारे जितने भी पारंपरिक या हमारे जितने भी इंडियन डांस फॉर्म, क्लासिकल डांसेस हैं, तो आप खुद सोचिए कि नटराज सर्वप्रथम वही पूजनीय है, वही पूजे जाते हैं। पहले पूजा और होती है, नृत्य जी। की परिभाषा ही भगवान महादेव शिव शंकर ने ही दिखाई है। बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट इतना अच्छा रहा है, इतनी नॉलेज मिली है हमें, इतने मिथ बस्ट हुए हैं। एक सही टाइम है कि हम किन्नर समाज को अपनाएं, अपने अपने जैसे उनको भी हम इक्वल राइट्स दें। और जो बार बार वो एक सोच आती है जो जजमेंट की, जो पुरानी जो जनरेशनल हमारे पास आ रही है, उस चीज़ को बिल्कुल हटाएं और तोड़ें। एंड आई होप वी विल बी एबल टू कीप दिस मैसेज फ्लोटिंग एंड वील बी हैविंग अ डिस्कशन इन आवर हाउसेस दैट everybody deserves to be equal. It's as per the Indian law as well. So thank you so much, Ma, for being a part of this. We really had a great time, and I'm saying it on her behalf as well. I have understood so much about Sanatan Dharam, the way you conduct yourself and the importance of education that you always had. तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मेरा थैंक यू। आप भी कुछ कहना चाहें अगर अदिति? इतने साल हो गए आज़ादी मिले, आज़ादी हमने ब्रिटिशर्स से ली, अब हमें आज़ादी लेनी है अपनी सोच से
जो वो हम पर थोप गए, उस सोच से आजादी पाने का ये बिल्कुल सही समय है। हमने इतना बड़ा महाकुंभ मनाया, हमने इतने इंटरनेशनल व्यूअरशिप को अट्रैक्ट किया। अब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव सोच को अट्रैक्ट करते हैं, एक हमारे वासुदेव कुटुंबकम का जो एक नारा है उसको अट्रैक्ट करते हैं। हम दुनिया को अपना रहे हैं, अपनों को कैसे छोड़ दें। वाह, क्या बात कही तो आपने। बहुत आज हमने अच्छा। आपसे यही सीखा। बिल्कुल। थैंक यू सो Thank you. मच फॉर Thank you so ऑनरिंग much. अस। नमस्ते, जय मैम। श्री नमस्ते, जय महाकाल। हिंद। जय हिंद। जय। थैंक यू।